नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। जी हाँ, हम सोनू आज़ाद जी हैं। आज इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे जो बांग्लादेश के ऊपर जो अभी विवाद चल रहा है, कैसा विवाद चल रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सोनू आज़ाद जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विवाद की जो है कहानी यहाँ से नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो ये विवाद जो है, देखिए सुमित जी, ये आज का नहीं है, ये उस समय का विवाद है जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। ब्रिटिशर्स के कहने पर ये जो बंटवारा किया गया था, और जब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक्चुअल में इससे हटाया गया था, तो इसका मुख्य कारण ये था कि पाकिस्तान एक हिस्सा और एक पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा। पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा जो आता है यानी कि ईस्ट बांग्लादेश जैसे कह सकते हैं हम। अब इनमें दो महत्वता हैं। क्या बताइए? कि पाकिस्तान चाहता है कि जो एरिया है बांग्लादेश का यानी कि पूर्व पाकिस्तान, उसको हमारे कब्जे में ले लिया जाए। ठीक। तो उस प्रकार से चूंकि पाकिस्तान की जो भाषा है उर्दू है, वहाँ पर उर्दू सबसे ज़्यादा लोग बोलते थे, तो पाकिस्तान ने इस भाषा को घोषित कर दिया राष्ट्रीयता की भाषा, यानी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीयता की भाषा उसने घोषित कर दिया पाकिस्तान ने कि हमारी आज से राष्ट्रीय भाषा उर्दू रहेगी। जबकि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग यानी कि बांग्लादेश में वो लोग रहते थे, तो वो लोग बोलते थे बंगाल देश की भाषा, यानी कि बंगाली जिसे कह सकते हैं। ऐसा क्यों बोलते थे? देखिए, हर एक जगह पर इसका कारण मैं आपको मुख्य कारण बता देता हूँ। जिस तरीके से आपने हैदराबाद में देखा कि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और हमारे इंडिया में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा को मार करके भेजा गया था, मतलब उसको जबरदस्ती निकाला गया था, पाकिस्तान भेजा गया था। उसी प्रकार से जबरदस्ती ये कर रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान को अपने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अंदर करें। तो उसी प्रकार से ये जो है अलग अलग भाषाएं थी। चूंकि जब हैदराबाद का राजा था 1946 से पहले, वहाँ पर उसकी अलग भाषा चलती थी। हैदराबाद जैसे हैदराबादी, हमारे यहाँ पर भी हैदराबादी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, पंजाबी, है ना, ये जो भाषाएं हैं, उसी प्रकार से वहाँ ये भाषा है। तो वो सोचते हैं कि बंगाली भाषा ना बोल करके ये हमारे जब पाकिस्तान में आ जाएंगे और एक ही हमारा बहुत बड़ा देश हो जाएगा और एक ही हमारी जो है भाषा को बोलने लगेंगे और राष्ट्रीयता की भाषा हमारी जो है बंगाल देश में भी हो जाएगी। मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि ये 1947 में भी हो जाएगी। मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि ये 1947 से चलते चलते मैटर ख़त्म हुआ जब लोगों ने कहा कि चलो इसको एक तरीके से एक नज़रिए से देखा जाए कि 1971 में इसकी वोटिंग कराई गई थी। तो वहाँ पर जो है बांग्लादेश की सरकार अपने आप को स्वतंत्र मानने के बाद में उसका एक स्वतंत्र देश का जो है उसने रूप ले लिया और वो अच्छी तरीके से उसमें बांग्लादेश के रूप में उभर आया था 1971 में। अब की जो समाज की पीढ़ी है, तो ये लोग देखिए जिस तरीके से इजराइल वाले फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान के कुत्ते इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अपना कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे चूंकि सबसे ज़्यादा संख्या में, मतलब हद से ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान में ही हद से ज़्यादा संख्या जो है मुस्लिम समाज की है, तो वो भी चाहते, चूँकि मुस्लिम समाज तो बांग्लादेश में भी हैं, तो वहाँ से ना निकाल करके बांग्लादेश में इस तरह की कंट्रोवर्सी छिड़वा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति रहेगा, मुस्लिम रहेगा, उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए जो हिंदू समाज के हैं या फिर पंडित हैं, कोई भी समाज की सही, उनको बांग्लादेश से निकाला जाए। चूँकि यहाँ से अगर मुस्लिम समाज के लोग स्थिरता रखते हैं और हिंदू लोग बांग्लादेश से निकल जाते हैं, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है। चूँकि अपने जो है उसने हिस्से में लाना है, उस पर कब्जा करना है। चूँकि पाकिस्तान की इतनी तो औकात है नहीं जो भारत पे मतलब इतना सा भी कुछ कहने की कोशिश करे या फिर कोई हिस्सा कब्जाने की कोशिश करे, इतनी उसकी औकात नहीं रही। तो उसने सोचा कि छोटे से बेचारे देश को लूटा जाए, और लूटा मतलब इसी तरीके से कि उसको कब्जा जाए। तो ये मानसिकता पाकिस्तान रख रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, तो इस पे क्या करना चाहोगे? उसका कारण भी यही है, मैं बताता हूँ ना, कि पाकिस्तान के लोग, जिस तरीके से मैंने बताया कि पाकिस्तान के लोग ही वो चाह रहे हैं कि यहाँ से हिंदुओं को मार करके भगा करके यहाँ से हटाया जाए। जिस तरीके से अभी देखिए 58 देश को छोड़ करके, मतलब 58 देशों को छोड़ करके एक देश में प्रवेश किया राष्ट्रपति ने, हमारे हिंदुस्तान में ही। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि पाकिस्तान चाहे तो कहीं भी कुछ कर दे, लेकिन चाह करके अपने बाप से नहीं बढ़ सकता, यानी कि भारत से नहीं बढ़ सकता। तो इसी वजह से वो यहाँ पर एंट्री किए हैं। हाँ,
उनके देश की प्रधानमंत्री हमारे देश में एंट्री हो चुकी है। हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा उन्हें सहयोग किया है। हाँ, एक्सपोर्ट किया। और हाँ, बहुत अच्छी बात। सहयोग का मतलब ये है कि जिस समय लड़ाई हो रही थी 1957 में, लगभग 52 में, 52 में जब लड़ाई हो रही थी इन दोनों पक्षों के बीच में, तो बांग्लादेश की सहायता की थी हमारे भारत ने। जब जाहिर है कि पाकिस्तान की ना सहायता करके हमने बांग्लादेश की सहायता की, तो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही सोचेंगे कि भाई हमारा भारत ने साथ दिया तो हमें उसी देश में जाना चाहिए जहाँ पर हमारी जो है जान बख्शी जा सकती है। अच्छा, जगह जगह जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बांग्लादेश के ऊपर, तो इस पर क्या वो बहुत लोग इसमें मैं एक रॉन्ग टिप्पणी देना चाहूँगा। मैं 2 देशों को रख करके तीसरे देश की भी बात करूँगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इन सब की बातें छोड़ दी जाए। मैं मेन पॉइंट करूँगा कि जब लोग वो चोंच क्यों नहीं खोल रहे थे जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था। जब आपकी चोंच क्यों नहीं खुली थी कि भाई कि हम जो है फिलिस्तीन को बचा लें? बताइए, तब आपका मुंह कहाँ रखा रह गया था? तब आपके सवाल कहाँ गए थे? तब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? आपके बांग्लादेश पर अटैक हो रहा है, इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं, विवादित हमले किए जा रहे हैं, और वहाँ पर तो मौतों की जो है लाशों की मतलब ढेर लग चुके हैं और अभी भी लग ही रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं पसंद कहना करोगी? इतना बता दो मुझे, क्योंकि फिलिस्तीन भी तो हमारा वही एक अच्छा सा देश था। क्योंकि ये इजराइल कुछ नहीं था, इजराइल एक जरा सा छोटा सा हिस्सा था जो कि अब इजराइल कब्जाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने जो है जेरूसलम को कब्जे में किया, जेरूसलम जब उसके कब्जे में आ गया, अब पूरा हमास संगठन को भी कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, पूरा जो फिलिस्तीन है उसको भी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं भाई साहब। अब सोचेगा कि मैं हिंदुस्तान में शामिल हूँ, क्यों? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, वो इसका एक कारण है कि वो चाहता है कि मैं अपना अलग ही शासन करूं। पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं है जो हमसे आकर के गए हम शामिल हों। हम तो कह सकते हैं, और पाकिस्तान हमारे इंडिया वाले इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा जो है रुतबा अच्छा खासा है, बड़ा है, हर एक देश हमें सम्मान देता है। इसी तरीके से अगर हम छोटे से देश के लिए, एक जरा से मुल्क के लिए, एक छोटे से मतलब उनके बच्चे के लिए हम करने की बात, बेटा मतलब बाप जो है बेटे को एक्सेप्ट कैसे करेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहीं जो है अपना बेटा जो है बिगड़ जाए तो बाप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक बार को बाप तो एक्सेप्ट कर लेगा, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कर ले, लेकिन नहीं, बाप जो है करने की कोशिश करता है हमेशा, लेकिन बेटा नहीं करता है जिस तरीके से आप पाकिस्तान कर रहा है। वो चाहता है कि मैं अपना ही अलग जॉब करके दिखाऊं, नौकरी करके दिखाऊं, अपना अलग साम्राज्य बना करके दिखाऊं। ये पाकिस्तान की मंशा है, लेकिन ये बेटा बाप के रहते तो कभी हो नहीं पाएगा। इसका ध्यान रखिए आप लोग।